अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मेरा वीकेंड था, थोड़ी सी लेट उठे थे हम लोग और आज ना हमारे घर अम्मी अब्बू लोगों ने आना था, तो मैंने सोचा वीकेंड भी है तो क्यों ना मैं थोड़ी सी ना घर की सफाई वगैरह कर लूँ। सबसे पहले तो ऑफ़ कोर्स हमने नाश्ता वगैरह किया। यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए पानी जो हमारी अज़री चाय होती है ना, उसके लिए पानी निकाल रही थी, क्योंकि अज़री चाय केटल में बनती है इस तरह वाटर जो है उसको बॉईल करके, तो उसके लिए मैं पानी निकाल रही थी। और फिर मैंने कहा कि अच्छा सा ना नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे तो अच्छा नाश्ता बनना ज़रूरी होता है। वैसे तो ये होता है कि मैं ऑफ़िस लेट हो रही होती हूँ, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन आज इस तरह की फ़्रेश सब्ज़ियाँ निकाली मैंने और मैंने कहा कि अच्छा सा ना कुछ ऑमलेट बना देती हूँ। अच्छा, हम लोग ना सुबह सुबह अंडा ना खाएं तो हमारा नाश्ता तो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अंडे की इतनी ज़्यादा आपको रेसिपीज़ पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सिंपल प्याज टमाटर वाला ऑमलेट होता है ना, इसकी अपनी एक जगह होती है। कुछ भी जहन में आप दौड़ा लें कि ये बना लें, अंडे से वो बना लें, लेकिन ये जो सिंपल सा ऑमलेट होता है ना, जिसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं और साथ में हरी मिर्च, थोड़ा बहुत मसाला डाल के जो बनाते हैं ना, उसकी अपनी ही जगह होती है। अंडे तो यहाँ पे मैं बना रही थी, लेकिन ज़हन में मेरे ये चल रहा था कि शाम को ना मैं क्या बनाऊँगी। वैसे अम्मी लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसा वैसा बनाना नहीं है, हम लोग वैसे ही थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं ना शाम के लिए क्या बनाऊँ जो मेरे लिए इजी भी हो, मुझे ज़्यादा खपना भी ना पड़े और एक ही जो है ना देच के में ही बन जाए, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है ना, तो ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना मैं यहाँ पे नहीं बना सकती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी हो तो मुझे ना अभी से ही नाश्ता करके नाश्ते के बाद ही शुरू हो जाना था। तो मेरी अम्मी लोग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा तकल्लुफ़ करूँ, ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ या ज़्यादा तंग हूँ। तो वो अब्बू ने कॉल की थी कि बस तुमने खाने वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठने आएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कुछ एक ही ना कोई चीज़ बना दूँगी। बस फिर मैंने सोचना छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो ज़हन में ये भी चल रहा था कि चलें अगर एक ही चीज़ बनानी है वो भी क्या बनानी है, क्योंकि मेरे पास जो बर्तन है ना, सबसे बड़ा भी जो बर्तन है ना, उसमें भी अगर आप एक ही डिश बनाएँ ना तो वो भी जितने माशाल्लाह हम लोग हैं ना उनके लिए कम ही पड़ेगी। तो मुझे फिर भी ना 2 चीज़ें तो बनानी ही पड़ेंगी। तो ख़ैर बस मैंने कहा चलो इतना सोचना छोड़ दूँ, फ़िलहाल जो है ना नाश्ते पे फ़ोकस करूँ, नाश्ता बनाऊँ, नाश्ता बना के फिर देख लूँगी आराम से। अभी तो मैंने नाश्ता बना के काफ़ी काम करने थे, क्योंकि पूरा हफ़्ता मैं बिज़ी होती हूँ, मैं ऑफ़िस में होती हूँ, तो मैं अपना घर ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो सिर्फ़ जो वीकेंड होता है ना उस पे मैं सारी सफाई मुझे करनी होती है, हर तरह की जो घर की एक सफाई होती है, वॉशरूम, किचन और जो क्लीनिंग होती है, पोंछा लगाना होता है, डस्टिंग करनी होती है, बर्तन अक्सर औक़ात ना आप वीकडेज़ में जब ऑफ़िस में आप वापस आओ, आप थके हो या आप जल्दी-जल्दी बर्तन धोते हैं, ये देखें जैसे कि ये मेरे तवे का रंग है, तो इसको ना बस मैं जल्दी-जल्दी धोती हूँ, तो जो इसी वजह से ना ये इस तरह का हुआ है। अगर मैं शुरू से ही इसको सही तरह से करके धोती तो इसका जो रंग है ना, हाल है, वो आज इस तरह से ना होता। तो बस बर्तन भी थोड़ी-सी ना मांज के धोती हूँ वीकेंड पे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि आप सारे काम फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप कितने मतलब कितने काम करें, आप बाहर के भी काम करें, ऑफ़िस के भी काम करें, फिर आप घर आएँ, घर के भी सारे काम करें, तो इतना ज़्यादा ना इंसान बस ये समझ लें कि जैसे मशीन बन जाता है। तो बस अपना ही इंसान हर कोई मुझे लगता है अपने लिए ही कुछ ना कुछ करता है। जब आप अपने लिए कर रहे होते हैं, जब आपको पता होता है, तो फिर ये काम ना आपको इतने मुश्किल नहीं लगते। कभी-कभी आप कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी जब सोचते हैं, बैठते हैं, फिर आपको लगता है कि यार इतने ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। लेकिन चलें अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, हम अकेले नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, और भी बाकी भी लोग होते हैं, मुझे पता है लोग हैं इस दुनिया में, आधी दुनिया से ज़्यादा लोग हैं वो इसी तरह मेहनत करते हैं, मेहनत करके तंग होके अपनी आप पे मुश्किलें डाल के ही ना जो है आगे बढ़ते हैं। कोई भी तो खैर मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी
जो है रईस होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो हमारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। और मैं जब सोचती हूँ कि चलो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे भी हर इंसान एक तरह की मेहनत नहीं करता। किसी की किस तरह की स्टोरी होती है, किसी की किस तरह की होती है। तो हर इंसान ना अपनी अपनी जगह पे अपने लिए काफ़ी मेहनत करता है। तो बस यहाँ पे मैंने तो अपने लिए ऑमलेट बनाया, क्योंकि मुझे मिर्चों वाला ऑमलेट काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बुरहान जो है ना वो मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाते। तो मैंने उसके लिए साथ में सिंपल वाला ऑमलेट बनाया, जो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा चलें देखती हूँ, अगर खाएगा तो ठीक है, तो नहीं तो मैं खुद वो भी खा लूँगी। तो यहाँ पे ना ऑमलेट मेरा बन गया था। इस तरह से करके ना मैंने कहा ऐसे पलटूँ ताकि टूटे ना। तो शुक्र है मेरे से हो गया था, वरना मैंने तो ये सोचा था कि ये टूट जाएगा। नाश्ता यहाँ पे मेरा तैयार हो गया था, चाय भी मैंने डाल दी थी। और फिर ना हो जब सुकून से बैठ के नाश्ता किया, मैंने आज बाहर देखा तो मौसम भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से यहाँ पे बहुत ठंड चल रही थी, आज थोड़ी सी धूप निकली थी और अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बाहर भी जाऊँगी अगर मौका मिला। तो फिर मुझे याद आया कि घर में ना कुछ सामान नहीं है, तो मैंने कहा जाके ना सामान ले आती हूँ। बुरहान को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है इसको, और स्पेशली बस पे जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहा था बस की राइड को। है मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गई, करीब ही गई थी, लेकिन फिर भी इसको ना काफ़ी मज़ा आ रहा था बस पे बैठ के। घर में पहुंच आई थी, और जब मैंने देखा कि बुरहान की जो रज़ाई है ना, उसका जो ऊपर वाला कवर है काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, तो बस उसको तो मैंने निकाला। और फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना और क्या डाल सकती हूँ, क्योंकि आप जब मशीन में कपड़े डालते हैं ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ ये एक जो कवर है वही डालूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम एक तो मशीन लगाती है, दूसरा आपको हर चीज़ ना सोचनी पड़ती है। ये नहीं कि बस एक कवर निकाल के डाल दिया और जो 2 घंटे में मशीन धोती है, बिजली ज़ाया होती है, पानी ज़ाया होता है, और सर्फ़ भी आप डालते हैं। तो सर्फ़ तो ख़ैर आप कपड़ों के हिसाब से डालते हैं, लेकिन बिजली पानी तो ज़ाया होता है ना। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं साथ में ना और जो बाकी की वाइट कपड़े हैं, किसी भी तरह के चादरें कुछ भी हैं, तो मैंने कहा मैं वो भी निकाल देती हूँ। इसका कवर तो मैंने उतार दिया था। फिर मैंने कहा अभी इसको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि बुरहान को ना रज़ाई हर टाइम चाहिए होती है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उसकी रज़ाई जो है ना थोड़ी देर के लिए भी ना उसके नज़रों से ना इधर उधर कर दूँ। तो फिर मुझे याद आया बाकी चीज़ें जो वाइट कलर की चीज़ें थी, तो वो भी मैंने डाली। ये देखिए यहाँ पे आके ना मुझे कह रहा था कि मेरी ना रज़ाई मुझे दो, तो मैंने कहा बुरहान काफ़ी गंदी हो गई है, तो मुझे धोने दो। तो वो देखें वो किस तरह मुंह बना के चला गया। तो जब मैंने डाल दी थी, तो वो भी बैठ के ना देख रहा था कि ये मम्मा क्या कर रही है। इसको पहले मुझे याद है जब ये छोटा होता था, तो ये जो वॉशिंग मशीन है ना, तो उसके आगे उसमें वो हमारा पुराना घर था, उसका जो आगे से ये डोर था ना, ये वाइट कलर का था, वो अंदर ना नज़र आता था। तो ये ना अक्सर देखता रहता था कि ये कैसे धो रही है कपड़े। तो बस इसने कहा कि मम्मा मैं हेल्प करता हूँ। मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि ये ना ऐसे थोड़ी मेरे साथ हेल्प किया करे। मुझे अच्छा लगता है। अक्सर मैं इसको कह रही होती हूँ कि बुरहान ये जाके किचन में रखो, ये बर्तन जाके किचन में रखो। तो अब इसको ना ये काम आ गया। ये कोई भी चीज़ हो ना, तो ये जाके ना खुद ही आके बर्तन हो या कोई गिलास हो, कुछ भी किचन में रख देता है। तो इस तरह के काम ना बच्चों को ना शुरू से सिखाने चाहिए, बच्चों को आने चाहिए, चाहे वो
बच्ची हो बच्चा हो ना, तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बच्चा अभी छोटा है, तो बच्चों को ना छोटी उम्र से ही सिखाते हैं, तब भी उनको ना ऐसे काम आते हैं। तो मैं कुछ बास्केट में डालना हो, डस्टबिन में डालना हो, वो भी मैं उसको कह रही होती हूँ कि बुरहान जाओ ये डस्टबिन में डालो। तो अब ना अक्सर कोई चीज़ हो ना, वो उसको खुद ही नज़र आ जाती है कि ये डस्टबिन में डालने वाली है, तो वो खुद ही भाग के ना आके डस्टबिन में डाल देता है। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए थे, और फिर ना मैंने आज वैक्यूम भी लगानी थी पूरे रूम्स वगैरह में, तो मैंने वो बाहर बालकनी से निकाली, क्योंकि घर मेरा थोड़ा सा छोटा है ना, अंदर रखने की जगह नहीं है। मतलब मेरे लिहाज से ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए इनफ है, लेकिन ऐसे जो जिस तरह बहुत बड़े घर होते हैं ना, उनमें स्टोर रूम्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो उस तरह से नहीं है। तो मुझे ना चीज़ों का सोच समझ के करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा जब तक मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं तब तक मैं ना ये स्टैंड जो है ना ये खोल दूँ। स्टैंड जब ये हमने घर लिया था इसी में था, तो थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस पे कपड़े नहीं सुखा सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। हर चीज़ का ना आपको ऐसे मैनेज करना आना चाहिए। तो मैंने खोल के उसको एक भी साइड कहीं पे लटका दी थी, तो मतलब आप कपड़े सुखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुखा सकते, लेकिन थोड़ा सा टूटा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम कपड़े तो एटलीस्ट इस पे कर ही सकते हैं, काम तो चल सकता है ना। मेन बात वो होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़, इंसान को ना असल में थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना ये देखें बुरहान नीचे गंद था, तो मैंने कहा बुरहान ये उठाओ बेटा, जाके ना किचन में बास्केट में डालो। तो ये देखिए उसने माशाल्लाह से कैसे मेरी बात सुनी, और उठा के ना उसने बास्केट में जाके ना बास्केट में डाले। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी कि बच्चों को ना छोटी एज से ही ना आपको उनको छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एज के हिसाब से। अब मुझे याद है मैं जब छोटी होती थी, मैं स्कूल से वापस आती थी, तो मैं ना घर में आके खाना बनाती थी। मुझे थोड़ा सा शौक़ भी था, लेकिन मेरी अम्मी ना मुझे मतलब मैं एक बड़ी बेटी थी, तो मैं ना खाना बनाती थी। मुझे खाना बनाना हर तरह का छोटी एज में ही ना मैंने सीख लिया था। अभी मेरी एक भतीजी है दानिया, जो अक्सर मेरे व्लॉग्स में भी आती होती है, तो मैं ना उसको अक्सर कहती हूँ कि दानिया मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं घर आके ना बिरयानी भी बनाती थी। तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कहती होती हूँ ये चीज़ें। तो बस अपने तक भी होता है, हर इंसान का अपना भी होता है कि उसको, मुझे शौक़ भी काफ़ी था और कि मैं ना ये सारी चीज़ें कर सकूं। घर की सफाई का खैर मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन अब आपको करनी पड़ती है। कभी कभी आपको किसी चीज़ों का शौक़ नहीं होता, लेकिन आपको करना होता है। लेकिन कभी आपको जिन चीज़ों का शौक़ होता है वो तो आप ज़्यादा खुशी से करते हैं। मुझे खाने पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, शुरू से बेकिंग वगैरह भी काफ़ी खुशी से करती थी। मैं इतने मज़े मज़े के तरह तरह के केक्स वगैरह भी बनाया करती थी।
तो यहाँ पे मैं जो कपड़े मैंने सुखा दिए थे वो मैं डालने की कोशिश कर रही थी। बुरहान का जो रज़ाई का कवर था ना वो थोड़ा सा ना हैवी था। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा स्टैंड है वो थोड़ा सा खस्ता हालत में है। तो मैंने सोचा कि इसको ना अंदर कहीं डाल दूँगी, घर के अंदर ही किसी जगह पे डाल दूँगी, क्योंकि अगर मैंने स्टैंड पे वो कवर डाला ना रज़ाई का तो वो सारे को ना यही कवर कर लेगा, रज़ाई का कवर ही। तो फिर मैंने कहा उसको अभी फ़िलहाल मैं साइड पे रखती हूँ, मैं उसको अंदर किसी जगह पे डाल दूँगी, क्योंकि अंदर घर गर्म होते हैं ना तो उसकी वजह से ना जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी सूख जाती हैं बाहर की बनिस्बत। बाहर तो अभी तक ठंड है, आज थोड़ा सा मौसम ठीक था, मैं इस तरह से निकली थी, लेकिन वैसे बालकनी में ना मैं तो नहीं निकल सकती थी हमेशा, ऊपर कुछ पहन के, कुछ जैकेट पहन के इस तरह से करके निकलती थी। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ठीक था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं निकल जाती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल दिए थे। फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने माइंड बना दिया था कि मैं आज ना एक तो मैं कढ़ाई बना देती हूँ, चिकन की कढ़ाई, और साथ में ना मैं ना माश की जो दाल है ना वो एक तो जल्दी भी पक जाएगी, दूसरा इजी भी रहेगी। ऊपर देसी घी का मैं तड़का लगा दूँगी क्योंकि वो उससे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ना फ्रिज में रखा था, वो मैंने निकाला, उसको थोड़ा सा पानी में डाला ताकि उसकी बर्फ़ वगैरह वो ठीक हो जाए। और साथ मैंने कहा दाल तो पहले मैं बना देती हूँ। कढ़ाई मेरी एक कढ़ाई थी, वो बिल्कुल ऐसे सीधी सी कढ़ाई थी। मेरे पिछले किसी व्लॉग्स में शायद आप लोगों ने देखी हो, जो मुझे देखते हैं, तो वो ना अम्मी के घर थी। जब मैंने घर चेंज किया था तो वो इस घर में जगह नहीं थी, मैं उसको साथ नहीं लेके आई थी, तो वो अम्मी लोगों के घर थी। तो मैंने आज उनको कॉल की, मैंने कहा अम्मी आप लोग ना आते हुए वो कढ़ाई लेके आइएगा, क्योंकि मैंने आज सोचा है कि मैं ना चिकन कढ़ाई बनाऊं। और चिकन की कढ़ाई जो है ना, कढ़ाई तो फिर कढ़ाई में बनती है, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप लोग आते हुए ना मेरे जो कढ़ाई है वो ज़रूर लेके आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग लेके आ जाएंगे। यहाँ पे जो मैं चीज़ें काट रही थी ये मैं जो दाल है ना उसके लिए कर रही थी। तो दाल के तड़के के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला, जो गरम मसाला है मैंने उसमें से ही निकाला था, और थोड़ी सी बीच में काली मिर्च भी डल गई थी, तो बस ठीक है गरम मसाला ही समझ लें, ये मैंने डाला। और प्याज को ना हल्का सा बल्कि बहुत ही हल्का सा ब्राउन करके इसके ऊपर मैंने लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो डाला। आप लोगों में से शायद किसी को पता हो कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो ग्रीन क्यों हो जाता है जब भी मैं बनाती हूँ। हालांकि ये लाइट कलर का होना चाहिए इसको, लेकिन हमेशा मेरे से ना ग्रीन हो जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों ग्रीन हो जाता है। तो बस इसमें मैंने थोड़े से टमाटर बिल्कुल थोड़े से डाले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टमाटर डालने चाहिए दाल में। मुझे खैर दाल इतनी अच्छी बनानी नहीं आती है, मैंने कभी बहुत अच्छी नहीं बनाई है दाल, मुझसे कभी भी बहुत अच्छी तरह से नहीं बनती है, लेकिन बस कोशिश की, मैंने कहा चलो बन जाए। तो हल्की सी हल्दी डाली इसके अंदर, और जो थोड़ी सी हरी मिर्च थी ना वो येलोविश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से फ्रिज में पड़ी थी। मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती कुछ चीज़ें, तो वो ना कभी कभी पड़ी ना ख़राब हो जाती हैं। लेकिन हरी मिर्चें अगर हो भी जाए ना तो मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, येलो भी हो जाए तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, टेस्ट तो आ जाएगा ना। तो बस दाल मैंने अच्छी तरह से भिगोई थी, थोड़ा सा भिगो के अच्छी तरह से धो के ना भिगो के रखी थी, तो वो मैंने डाल दी, मैंने कहा पकने लग जाए। और साथ ही ना क्योंकि अब्बू लोग उन्होंने आना था तो मैंने उसके बाद कढ़ाई शुरू करनी थी, वो मेरी कढ़ाई लेके आएंगे तो मैं शुरू करूँगी। तो इसीलिए ना मैंने जो चिकन है ना, मैंने कहा उसको मैं पतला मतलब छोटी बूटियाँ कर देती हूँ ताकि वो जल्दी पक जाए, क्योंकि वो लोग जब आएंगे उनको जाहिर सी बात है भूख लगी होगी, और अगर बोटियाँ बड़ी हुई तो वो शायद गलने में टाइम लगाएं। तो बस मैंने कहा इनको ना मैं कोशिश करती हूँ ये मुझसे जितनी छोटी हो सके मैं इनको छोटी छोटी करके काट देती हूँ। और जो इसमें डलने वाली चीज़ें थी प्याज टमाटर ये भी मैंने निकाल के रख दिए थे, मैंने कहा इनको भी काट के बिल्कुल तैयार करके रखूँ। अब्बू जब आते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अब्बू भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैंने कहा वो आए ताकि जल्दी पक जाए।
और यहाँ पे मैं प्याज जो है ना वो तड़के के लिए जो दाल है वो तो मेरी दाल पक गई थी, और अब मैं इसके ऊपर जो प्याज है ना वो लाल सुर्ख जो ब्राउन कलर का होता है वो करने वाली थी। और साथ ही मैंने जो अपना चिकन था उसमें नमक डाला। नमक मैंने कहा इसमें थोड़ा सा शायद चला जाए, अच्छा लगे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे मेरा बिल्कुल ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने जो मिक्स मसाला है वो ऐड किया। प्याज आई थिंक जितना ज़्यादा अच्छा ब्राउन हो उतना ही दाल को तड़का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा इसको दाल में तड़का जो है वो भी डाल दूँ। जितना ज़्यादा काम कर लूँ उतना ही अच्छा है, ताकि थोड़ा काम बचे। Ma grai veni patata, mi fate? हाँ ये देखो ये होता ना मेरा ये देखो बिचू वाली दरमियान में तो इतना तो नहीं होता तो है ना सेक लग जाए पास में नहीं लगता के ये इससे थला सारे सेक लग जाए ना देखो उसका नहीं लगता समझ आइए ना। चलो अब वो ये यासिन को भी लग कढ़ाई का वेट कर के, लेकिन जब कढ़ाई आई तो मैंने उसको जैसे ही चूल्हे पे रखा तो मैंने देखा ये तो गैस की जो आंच होती है ना वो आग कढ़ाई के नीचे लग रही होती है, तो वो कढ़ाई जैसी भी हो ना तो उसको सेक लगता है। लेकिन क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक का मेरा चूल्हा था, अब वो तो कढ़ाई का तो उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था, कढ़ाई को तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा छोड़ें, जो मेरे पास देचका है उसी में बना लेती हूँ। मुझे पता होता कि ऐसा होगा, मैं पहले से ही बना के रख लेती, लेकिन चले ये बिना ऐसे 20-1 मिनट में ना बन गई थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक का चूल्हा है ना वो जल्दी पका देता है। तो बस रोटी मैंने काट के रख दी। रोटी वगैरह यहाँ की जो तंदूर की रोटी होती है वो इस तरह थोड़ी सी मोटी होती है, तो वो मैंने काट के रखी। जल्दी चिकन था वो मैंने लहसुन अदरक वाला जो पेस्ट है उसके साथ पहले फ्राई किया, और उसके ऊपर ना मैंने हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी वो डाली, और ऊपर ये जो गरम मसाला नहीं ये मिक्स मसाला है ये ऐड किया, और टमाटर ऐड करके ना मैंने कहा बस ये कढ़ाई जो है ये पक जाए। अभी देखें चिकन जो है ना कितना मज़े का लाल सुर्ख हो गया था, जल्दी ही हो गया था। और मैंने साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ भी बना दिए थे, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को आपको पता है फ्राइज़ के बगैर तो बच्चे कैसे वो करें, और बुरहान को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा फ्राइज़ होने ज़रूरी है। बस अब मैंने कहा डिश आउट कर लेती हूँ, चीज़ें निकाल देती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे खाना मेरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। दुपट्टा बड़ा मजे का किया हुआ है, खैरियत है? हम लोग बैठ गए थे खाना खाने, और बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।